show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। आपने बेसिकली शो क्या करवाना है कि जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, और वो बाइसेक्ट किस पे करते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने ये बताना है, जब आपने ये तीन चीजें प्रूव कर देनी है तो आपने ये भी शो कराना है कि अब वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। ठीक है जी, जो वो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक स्क्वायर है। अब आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिख लो। गिवन आपको क्या है कि आपने सपोज कर लो कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं, मींस दैट के अगर आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, ठीक है, मींस दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और एट राइट एंगल, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ, एंगल बी ओ सी के, और विच इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी। और ये कितना बन रहा है, बेसिकली 90 डिग्री बन रहा है। ये आपको गिवन है, आपने प्रूफ क्या करवाना है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तो चलिए हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब स्केयर क्या होती है, स्केयर भी एक पैरेललोग्राम होती है जिसकी जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ऑल साइड्स का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। अब सबसे पहले आपने ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जिस और फिर आपने प्रूव करना है कि उसकी साइड्स इक्वल हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, और जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब अगेन आप दो ट्राइंगल्स ले लो, कौन सी लोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। AO this one एंड दिस वन COB। इसमें आपके पास क्या है, OB आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और आपको पता है कि AOA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल BO, एंगल COB के, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कंग्रेंट हैं। ट्राइंगल AOB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल COB। ठीक है, अगर ये कंग्रेंट है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा AB इज इक्वल टू CB। ठीक है, क्योंकि AB इज इक्वल टू CB, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, एंड डी सी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। अगर आपने ये प्रूव करवा दिया इसका मतलब है कि तमाम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि इन ए बी सी डी बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स के जो पेयर होते हैं जो वो होती हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि एबीसीडी आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब नेक्स्ट स्क्वायर एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपने बेसिकली ये प्रूव करवा दिया कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, अगेन ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीसीई डीसीबी क्या है आपके पास, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये क्या है, हमने क्या बताया था कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू बी सी, जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 कंग्रेंस रूल, ये दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी बी क्या है, कंग्रेंस है। अगर ये कंग्रेंस है तो इसका मतलब है कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी, अकॉर्डिंग टू कंग्रेंस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। अब आपने क्या बताना है, ये आपने बता दिया कि एंगल ए बी सी एंगल डी सी बी के इक्वल है। सो यू कैन राइट नाउ ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और बी सी आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती हैं, जिनका सम दो एंगल्स का 90 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी हमने क्या प्रूव किया, एंगल सी के इक्वल है। सो यू कैन रिप्लेस एंगल सी विद एंगल बी, तो ये आपके पास टू एंगल बी बन जाएगा। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है,
अब आपने बेसिकली क्या कह दिया कि ए बी सी डी आप कह चुके हो कि ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी प्रूव करवा दिया उस पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल हैं, तमाम साइड्स इक्वल हैं। नेक्स्ट आपने ये भी प्रूव करवा दिया कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल सी के। इट्स मींस दैट एंगल सी भी कितना है? 90 डिग्री है। तो आपने बेसिकली क्या प्रूफ आपने प्रूफ करवा दिया कि ए बी सी डी एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, तमाम एंगल्स 90 डिग्री हैं, और ऐसी पैरेललोग्राम को हम क्या कहते हैं? ऐसी पैरेललोग्राम को हम कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। हेंस प्रूव्ड ABCD इज अ स्क्वायर। Question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also. ABCD is a rhombus. आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है ABCD जिसका डायगोनल क्या है? AC, और जो AC डायगोनल है वो बताया गया है कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। आपने ये प्रूव करना है कि जो ए सी है ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट आपने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो क्या है? रंबस है। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लो। गिवन आपको क्या है? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और जो ए सी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, सच दैट, ये आप एंगल के नाम लिख दो, 1 2 3 4। अगर एंगल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूफ आपने ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है। बेसिकली एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल है? एंगल 4 के। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। आप कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले आप गिवन एक लिख लो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपको क्या है? गिवन है। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 1 एंगल 4 के, ये भी क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आप लिख सकते हो हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, सो यू कैन राइट एंगल 2 किसके इक्वल हुआ? एंगल 4 के, और एंगल 2 सॉरी एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल हुआ? एंगल 4 के। तो एंगल 3 और एंगल 4 कौन सा बना रहे हैं? एंगल सी बना रहे हैं। सो इट इज प्रूव दैट कि जो डायगोनल ए सी है ये क्या है? एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट आपने ये बताना है कि ए बी सी डी क्या है? रंबस है। अब रंबस क्या होती है? रंबस रोम्बस अब रोम्बस ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फर्स्ट पार्ट में आप प्रूव कर चुके हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो यू कैन राइट एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। अब आप क्या ले लो? एक ट्राइंगल ले लो। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ये आपके पास पैरेललोग्राम थी ए बी सी डी, ये आपके पास डायगोनल था। दिस वन एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। आपने कौन सी ट्राइंगल ली? ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में देखो एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? एंगल बी सी ए के। बी ए सी मीन्स दैट कि ये एंगल 2 किसके इक्वल हुआ? एंगल 4 के। ओके, एंड यू कैन राइट बी सी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो यू कैन राइट बी सी किसके इक्वल है? बी सी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, ठीक है जी। अब आप ये भी लिख सकते हो कि ए बी किसके इक्वल हुआ? जाहिर सी बात है ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी की एक साइड तो ये है और दूसरी साइड ये है। सो यू कैन राइट ए बी किसके इक्वल हुआ? सी डी के भी इक्वल हुआ। और यू कैन राइट ए बी किसके इक्वल है? ए डी के भी इक्वल है। अब आप क्या लिख सकते हो कि ए बी बेसिकली ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है, और ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी बी सी के इक्वल है। सो यू कैन राइट फ्रॉम ऑल दिस, you can write AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD। तो आपने बेसिकली क्या प्रूफ करवा लिया कि इस पैरेललोग्राम की तमाम साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम तो आप क्या कह सकते हो? ये क्या है? रोम्बस है। और यही बेसिकली आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब आपको गिवन है कि ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। लिख लो ए बी सी डी। शो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल है। ये डायगोनल ए सी है, आपने बताना है कि ये क्या है? एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, एज वेल एज एंगल सी, मतलब एंगल सी को भी क्या कर रहा है? बाइसेक्ट करता है।
एंड डायगोनल बी डी क्या है, वो एंगल बी को बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा। तो बेसिकली पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी डायगोनल है, आपने शो करवाना है कि डायगोनल जो है वो एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि ए बी सी डी एक रंबस है और ए सी और बी डी दो डायगोनल्स है, आपने बताना है कि ए सी जो है वो एंगल ए और एंगल सी को बाइसेक्ट करता है और बी डी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो गिवन आपको क्या है, बेसिकली आपको एक रोम्बस गिवन है, ठीक है। आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो एंगल ए है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये किसके हैं, बेसिकली इन ये कौन से हैं, जिनको ए, जिनका डायगोनल ए सी है। फॉर बी डी, जिनका डायगोनल बी डी है, वो क्या है, आपने प्रूव करना है कि बी डी जो है बाइसेक्ट्स एंगल डी एंड एंगल बी। ओके, अब आप प्रूफ, अब अपना स्टेप किस तरह स्टार्ट करोगे, स्टार्ट किस तरह करोगे, आप एक ट्राइंगल ले लो ए बी सी, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि ये रंबस है और रंबस की तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और यू कैन राइट एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब आपको अब आप ले लो के यू कैन राइट नाउ AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रंबस आर पैरेलल। सिमिलरली यू कैन राइट नाउ AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के, क्यों, अगेन वही कि ए जो आपके पास ऑपोजिट साइड्स ऑफ रंबस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है, दोनों में AC आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो फॉर्म 1 एंड 2 यू कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि AC बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल A। सिमिलरली AD पैरेलल टू BC और ट्रांसवर्सल आपके पास क्या है, AC, ठीक है। आप लिख सकते हो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और आपने देखा कि एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है, सो यू कैन राइट एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। ओके, सो यू कैन राइट ए सी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, क्योंकि 4 और 3 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल सी बना रहे हैं। हेंस यू कैन राइट ए सी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अब आपने क्या प्रूव करना है, बी जो डायगोनल बी डी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी और एंगल डी को, ठीक है। तो इसी तरह ही जिस तरह आपने इसके लिए किया, मतलब फॉर डायगोनल ए सी के लिए किया, आप किसके लिए करोगे, डायगोनल बी डी के लिए करोगे। सिमिलर, तो आप क्या कह सकते हो, हेंस यू कैन राइट कि जो आपके पास बी डी है बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने ए सी का बता दिया तो ऑब्वियसली बी डी भी डायगोनल है, वो भी बाइसेक्ट करेगा, और यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C। ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है A, B, C और D, ठीक है। ये आपके पास AC डायगोनल है, ये एंगल 1 आ गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AC जो है वो एंगल A और एंगल C को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने शो करवाना है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो सबसे पहले आपके पास गिवन डाटा क्या है, गिवन आपके पास ये है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। सो यू कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूफ आपने क्या करना है, बेसिकली आपने प्रूफ करना है कि ए बी सी डी स्क्वायर है और डायगोनल बी डी जो है वो एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। तो आप अपने प्रूफ की प्रूफ किस तरह स्टार्ट करोगे, अब स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, उसके तमाम एंगल्स भी 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब आप क्या लिख लो, आप ले लो ए डी जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और ए सी आपके पास क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। सो यू कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
Similarly, you can write angle 1 is equals to angle 2. अब angle 1 और angle 2 and angle 1 is equals to angle 4. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा एंगल 2 भी क्या है, एंगल 4 के इक्वल है. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या लेना है, आप ट्राइंगल ले लो. इन ट्राइंगल ए बी सी हमने क्या शो कराया, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. बट आपको पता है कि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, एंड ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है. ठीक है जी, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर आल्सो इक्वल होती हैं. तो आप 1 और 2 से क्या कंक्लूजन, इस वाली और इस वाली एग्जांपल से या इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, आप लिख सकते हो कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, विच इज इक्वल टू सी डी और विच इज इक्वल टू डी ए. तो आपने ये क्या प्रूव करवा दिया, इसकी तमाम साइड्स क्या है, इक्वल हैं. अब आपको क्या पता चल गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंड ऐसी पैरेललोग्राम है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं, सो इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट आपने क्या शो करवाना है कि डायगोनल बी डी जो है वो बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. अब आप ऑलरेडी शो कर चुके हो कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है. तो इसका मतलब है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स एट एंगल्स इट्स एंगल. सो डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. सो यही आपने प्रूव करना था. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to PQ. ABCD आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. ये BD है जिसपे 2 points P और Q लिए गए हैं. ठीक है, such that DP is equals to QB. आपने शो करवाना है कि ये जो APD है, APD ये ट्राइंगल और सी क्यू बी ये ट्राइंगल क्या है, कंग्रेंट है. इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि ए पी जो है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं. गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है वेयर डीपी इज इक्वल टू बी क्यू. ये गिवन है, ये आपने प्रूफ, दोनों चीजें प्रूफ करनी है. तो आप अपने प्रूफ किस तरह लिखोगे, आपको पता है कि नाउ ए डी जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, और बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो आप लिख सकते हो एंगल डी, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू. ये क्या है, बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स हैं. अब नेक्स्ट आप क्या करो, आप ले लो इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी. ठीक है, आपको क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि ए डी किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू. ओके, इसके अलावा आपको क्या गिवन है, डी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू. तो अकॉर्डिंग टू एस ए एस कंग्रेंस रूल आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कंग्रेंट है, और यही आपने प्रूव करना था. नेक्स्ट आपको क्या है, एपी इज इक्वल्स टू एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू. आपको क्या गिवन, आपने क्या प्रूव करना है, एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू. अब आप क्या प्रूव कर चुके हो कि ट्राइंगल ए पी डी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी. तो जाहिर सी बात है इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या है, ए पी और सी क्यू, वो भी क्या होंगे, कंग्रेंट इक्वल होंगे. तो ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट आपने ये शो कराना है, इन ट्राइंगल ए क्यू बी इज पैरेलल टू सी पी डी. अब आपको क्या पता है, नाउ यू कैन राइट कि जो ए बी है वो क्या है, पैरेलल है डीसी के या सी डी के. ठीक है जी, एंड बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है. सो यू कैन राइट एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, सी डी पी. अब आप क्या ले लो, दो ट्राइंगल्स ले लो, ए क्यू बी जो आपने प्रूफ करवानी है, इस एंड ट्राइंगल सी पी डी. ठीक है, इन ट्राइंगल्स में आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है या डी सी के इक्वल है. इसके अलावा एंगल ए क्यू बी किसके इक्वल है, एंगल सी डी पी के. ठीक है, नेक्स्ट आपको ये भी पता है कि बी क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू किसके इक्वल है, डी पी के. ठीक है जी, तो ये आपने कौन सा रूल यूज किया, बाय एस ए एस कंग्रेंस रूल. यू कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट है. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स भी कंग्रेंट होंगे. सो यू कैन राइट ए क्यू किसके इक्वल होगा, सी पी के, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. नेक्स्ट आपने ये शो कराना है
कि ए पी सी क्यू ये क्या है, बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। तो अब आप प्रीवियस पार्ट में, इस थर्ड पार्ट में, सेकंड, इन दोनों पार्ट्स में क्या प्रूव करवा चुके हो कि ए क्यू बी इज कंग्रेंट टू सीपीडी। तो आप क्या, ए क्यू इज इक्वल टू सीपी, ठीक है जी। नेक्स्ट है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो वो आप कैसे करोगे, जैसे कि आप पार्ट 2 में बता चुके हो कि ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। एंड ए यू कैन, पार्ट 1 में आपने, पार्ट 2 में क्या प्रूव किया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। एंड पार्ट 4 में आपने क्या प्रूव किया, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। क्योंकि बोथ जो है ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के, और ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के। क्योंकि ये बोथ ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो यू कैन से कि ए पी सी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है।